महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारे लिए मैं बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ, जिसे जानना और सुनना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, एक नई जानकारी के साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब मैं इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो तुम मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालकर इस संदेश को सुन सकते हो, क्योंकि यह संदेश ब्रह्मांड से सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम इसे भूलकर भी इग्नोर करने की गलती मत करना, अन्यथा मैं दोबारा तुम्हारे पास संदेश लेकर नहीं आऊंगा और तुम जीवन भर पछताते रह जाओगे। यदि आप महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और महादेव जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरी बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आज आपको संदेश देने आया हूँ। यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब आपके जीवन में नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं, जो आपके पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दें। जो आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोलते थे और आप हमेशा चिंतित रहते थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरी प्यारे बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको और आपके परिवार को सफलता पर पहुंचाने और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस तुम मेरी योजना पर भरोसा रखना और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास रखती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। यह सप्ताह असाधारण घात तनाव से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे और आपके दुख को सुख में स्थानांतरित कर देंगे। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, पैसा आपके पास अनगिनत आएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नए वित्तीय आशीर्वाद खोल रहा हूं, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 24 घंटे के भीतर प्यार, धन और स्वास्थ्य के रूप में बड़ी खुशियां आपका इंतजार कर रही है। चमत्कार मेरी शक्ति में है और मैं असंभव को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैं चमत्कारों का स्वामी हूँ, असंभव को संभव करने में सक्षम हूँ। मैं पहाड़ों को हिला सकता हूँ, समुद्र को सूखा सकता हूँ और बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपकी टूटे हुई स्थिति को ठीक कर दूंगा और रिश्ते को बहाल कर दूंगा और मैं आपकी स्थिति बदल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम झूम उठोगे और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हर हर महादेव जी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहेगा। इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनें और हर हर महादेव बोलते हुए अपनी सभी परेशानियों को हल करते जाना। आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देखकर खुश नहीं है। वह आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है, बताता है कि आपके जीवन में कभी खुशियां ना आए और मैं ऐसे व्यक्ति को दंड देने वाला हूं जो मेरे प्रिय भक्तों के लिए ऐसा सोचता है। आज मेरे क्रोध की ज्वाला से वो बच नहीं पाएगा जो वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब उनके जीवन में वही सब कुछ और दिखाना। फिर उनका जीवन कैसे बदलता है। जो मनुष्य दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, एक दिन उनके जीवन में भी वही सब कुछ पलटकर वापस आता है। कुछ लोग
जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे आप उनकी कितनी ही मदद कर लो, लेकिन वक्त आने पर वह आपको उल्टा ही समझाते हैं और ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं। आप चाहे उनके लिए 10 कार्य भी कर लें तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर मैं आपके लिए एक कार्य भी कर देता हूँ तो उसकी पूरी जिंदगी गुणगान करते हैं, और अगर गलती से भी वह आपकी मदद कर देती हैं तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके बिना आपका जीवन प्राप्त है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वह असली भगवान है जो सब कुछ कर सकते हैं, वह सब सही कर रहे हैं, और आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है उनकी ही देन है कि इतना अहंकार उनके अंदर जाता है कि एक दिन वही अहंकार उन्हें बुरी तरीके से ले डूबता है। मनुष्य को जीवन में हमेशा सोचना चाहिए कि अगर वह किसी की मदद कर रहे हैं तो यह सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, भगवान उन्हें ही दूसरों की सहायता करके लिए भेजते हैं। यदि वह सहायता करना चाहती हैं तो अपने पूरे मन से करें। अपने मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार न रखें कि जो कुछ भी है हम ही हैं और हमारी पीनाया दुनिया नहीं चल सकती। इतना अहंकार करने वाले प्राणी का इस धरती पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह अपने ही कर्मों की वजह से खुद साचा भोगता है। वह अपने परिवार को भी चाचा दिलाता है और फिर भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा जीवन इतना दुख में क्यों है। वह अहंकारी भूल जाता है कि उसने कुछ समय पहले अपने जीवन में क्या किया था, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उसके जीवन की सारी खुशियां मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। वो चाहे कितनी भी माफी मांग ली, लेकिन उसको मैं कभी भी माफ नहीं करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, भूल कर भी तुम कभी ऐसे लोगों की मदद मत लेना जो अपने आप में इतना घमंड दिखाया कि जो कुछ भी है वह वही है। मेरी प्यारी बच्ची, कोई है जिससे तुम्हारे किसी अपने को खतरा है और तुम्हें बचाना है उसको, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह से उसे बचा सकते हो। यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, तुम मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम मेरी आदि बातों को सुनकर ही रह जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम उसको कैसे बचा पाओगे। जिस प्रकार कई बार किसी गलत व्यक्ति की नजर तुम्हारे धन पर पड़ जाते हैं, तुम्हारा आया हुआ था तुम्हारे हाथों से जाने की बहुत ज्यादा असर दिखने लगते हैं। इस प्रकार जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी ही है। यदि किसी व्यक्ति को अलग करना है, उसके लिए लक्ष्य प्राप्त होने के बाद, या तुम्हारी बड़े बड़े काम, क्योंकि जिस इंसान का किसी चीज पर या किसी स्थान पर उसका अधिकार नहीं होता और वह जबरदस्ती चिंता है, तो वह चीज या इंसान उसके पास उस समय तक ही रहेगी, ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति का नियम है। तुम्हारे हाथों में किसी और की चीज प्राप्त नहीं होगी। जिस तरह फूल की पत्तियां तोड़ देने से फूल की खूबसूरती खराब हो जाती है, ठीक उसी प्रकार तुम यदि किसी और से किसी और की चीज छीनते हो या कोई चिंता है तो उसके खुद के मानसिकता स्थिति खराब होती है। खूबसूरती तोड़ने से नहीं, जोड़ने से बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को 2 लाइक करके धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। यदि आप मुझे मानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें बहुत दुख दिया है, जिसके चलते आज आपके सामने इस दुख के समय ने दस्तक दी है। मेरे प्रिय पर कि मैं उन लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझता हूँ और जानता है। वह लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह हमेशा तुम्हें गलत समझते हैं, वह ठहराते हैं। वह हमेशा तुम्हारे मान सम्मान को भंग करने में लगे रहते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते रहते हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्य, चाहे वह अच्छे हो या पूरी, सभी कार्यों में वह अपना दखल अवश्य देते हैं। मैं उनके द्वारा किए गए इस व्यवहार को भली भांति रूप से देख रहा हूँ और तुम्हारी समस्या की इस स्थिति को भी भली भांति रूप से देख रहा हूँ। अगर आप भी मुझ में विश्वास
रखे हो तो मेरी प्यारी बच्ची इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, चल रहे इस दोष के कारण तुमने अपने ऊपर से भी विश्वास को खो दिया है और तुम अपने मन ही मन में पता नहीं क्यों व्यर्थ विचार के उत्पन्न कर रहे हो। तुम्हें ऐसा कुछ आभास होने लगा है कि शायद अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। इन विचारों के कारण तुमने अपना धीरज को ही खो दिया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाने लगे हैं और उसके कारण तुम जीवन भर हमेशा परेशान और निराश ही रहोगी। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस प्रकार के मनुष्य का सामना नहीं कर पाओगे जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम बस हिम्मत ढाकर अपने आप को एक कमजोर व्यक्ति समझकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम उन सभी मनुष्य के कर्मों की सजा खुद को डोट क्यों दे रहे हो? क्यों तुम उनकी बातों में आकर खुद को पहचान कर रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे इस तरह से परेशान होने पर, दुखी रहने से उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह एक कठोर सत्य है। अगर आप भी मेरी इस संदेश को अब तक सुन रहे हैं तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। घमंड, अभिमान, क्रोध या वह 3 चीज है जो मनुष्य के अंदर से खोखला कर देती है। क्रोध हमेशा इंसानों को बनी बनाई कार्य को बिगाड़ देता है और घमंड बड़े बड़े राजा महाराजा को भी पल भर में भिखारी बना देता है। और जो व्यक्ति अपने ऊपर अभिमान करता है, शोएब को सबसे बड़ा समझता है, उसका अभिमान भी एक न एक दिन धूप भी जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो इन 3 चीजों से दूर रहना चाहिए। या 3G यदि तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हारा जीवन इस धरती पर ही न हो जाएगा और तुम कोई भी कार्य करने लायक नहीं रहा हो कि इसलिए जितना हो सके अपने अंदर अच्छी चीजों को ही ग्रहण करो। जिन चीजों से तुम्हारा जीवन खराब हो सकता है उसी अपने जीवन में कभी मत आने दो। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, यदि तुम उस प्रश्न का जवाब मुझे थी तो मैं समय चाहूंगा कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। मेरा पहला प्रश्न तुमसे यह है कि यदि तुम जो कार्य करते हो और वह अधूरा रह जाता है तो उस समय तुम अपने मार्ग को क्यों छोड़ देते हो? और यदि उस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग को चुनते हो तो उसे भी कुछ समय बाद क्यों त्याग देती हो? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, दूसरों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हो किंतु उस मार्ग पर चलने से पूर्व तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि जिस मार्ग पर मैं चलने चाह रहा हूँ क्या वह मेरे लिए सही है? बिना सोच विचार के तुम उस मार्ग पर चलने लगती हो और जब तुम्हें आगे चलकर ठोकर लगती है तो तुम परेशान हो जाते हो। और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति इस कार्य में सफल हो जाता है तो तुम अंदर से चलाने की भावना उत्पन्न करते हो। मेरी प्यारी बच्ची, या तुम भी जानते हो कि जहाँ जलन की भावना होती है वहाँ तो केवल मनुष्य अपना नुकसान करता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारा दूसरों के प्रति जलन की भावना और स्वयं के ऊपर अभिमान करना क्या सही है? यदि तुम इसे सही मानते हो तो तुम सबसे बड़ी गलती करती हूँ, क्योंकि दूसरों के प्रति जो घर न करते हैं वह कभी भी कामयाब नहीं होती, बल्कि एक न एक दिन दूसरे लोग भी उससे धरना करने लगेंगे। इसलिए कभी भी अपने अंदर इस प्रकार के विचारों को मत पैदा करो। मेरी प्यारी बच्ची, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे, तुम अभी जिस बात को लेकर बहुत परेशान हो, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उसका समाधान करने में आया हूँ। तुम्हें जीवन में कभी जीत नहीं मिली, न तुम्हें कभी न्याय मिला, न तुम्हें वह कभी मान सम्मान मिला जिसके तुम हकदार थे। जब भी तुम खुद को शीशे में देखते हो, अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारी आंखें भर आती है, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से आप कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मानते हो, जिस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, तो हर बार तुम्हें उसी कार्य में सफलता मिलती है और कोई न कोई धोखा मिलता ही है। पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है, तुम्हारी साथ बहुत अपमानित किया
जाता है तुम्हें। जब भी तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचते मेरी प्यारी बच्ची, यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहती। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए या आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगी तो यह आपकी कमजोरी बन जाएंगी। हमारे शरीर में सबसे हाल की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाती। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम करने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कदर न हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में आकर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। माहौल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डटे रहो कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे, अपनी गलती मानी पीना आप कभी भी बेहतर नहीं बच सकते। जो फिर टूटना तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलो कि उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा आप बोलोगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। मेरी प्यारी बच्ची, शायद इसलिए कहते हैं पहले टोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बातें भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी घर आते वक्त मौसम और लोग सबकी एक से फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं। क्यों उल्टा रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रोल देने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब दर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ जी भी बढ़ी है। सर्वे से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है, बात करी हुई है। मगर सच्चाई किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना के तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बात समझने के लिए, गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट के बाद हजारों किताब पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग न आते जिंदगी में तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया, वर्ष तक अपने रंग दिखाता गया। ऐसे मतलबी दोस्ती की चौखट नहीं जो वक्त और मुहर के साथ बदलती है। कोई समझे तो एक बात कह देना टन 250 गुना बेहतर है। मतलबी लोगों से इस दुनिया की रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रीत है। आगे रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए 2 लोग बहुत हैं। मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी पसंद नहीं करते। मुझे मेरी प्यारी बच्ची में तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरी प्यारी बच्ची, आदमी तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनी। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी हर हर महादेव जी लिख दी थी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम बहुत रोती हो, बहुत परेशान होती हो, तुम चीख चीख कर मुझसे बस एक ही सवाल करती हूँ कि महादेव जी आखिर आप मुझसे चाहती क्या हो, क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो, आप मुझे क्या करूँ मैं ऐसा जिससे आप प्रसन्न हो जाओ और मेरी जीवन से इन समस्याओं का अंत कर। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे वो मांगने आया हूँ, क्या तुम मुझे वो दो कि जो मैं तुमसे चाहता। उसके बदले में मेरा यह वचन है, तुलसी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा। मैं इस समाज में तुम्हें एक नाम दूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा, वो सब कुछ दूंगा जो तुमसे छीना गया है, और तुम्हारी शत्रुओं का नाश कर होगा। तो क्या तुम मुझे वो दीपा की जो मुझे तुमसे चाहिए इसके लिए तैयार हो? तो
हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। में प्यारी बच्ची, मुझे तुमसे तुम्हारी खुशी चाहिए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि महारथियों की उसी खुशी के लिए तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशी तो ही नहीं दिया आपने मुझे कभी, कैसे खुश रहा लो कैसे हम लोग। इतनी बीतती में इतनी समस्याओं में आप कैसे मुझसे यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं खुश रहूं। तकलीफ तो सिर्फ मुझ पर है महादेवी जी, सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं जीवित कैसे हूँ। सुनो तो बहुत दूर की बात है मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा देनी है मुझे तुम्हारे, और यही चाहिए मेरी प्यारी बच्ची। इस विपत्ति में भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर हंसी चाहे, तुम्हारे जीवन में खुशी और चाहिए मुझे तुमसे। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में संतुलन लेकर आप अपने जीवन सकारात्मक लेकर आओ। तो आने वाले कुछ में तुम्हें बहुत सारी संकेत देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन में चल रहे समस्याओं का समाधान बताऊंगा। तुम्हारा मन भी शांत होना चाहिए कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे सको, अपनी समस्याओं के समाधान को सुनकर उसके कार्य कर सको। तुम तो खुद की काबिलियत पर शक करने लगी हो, तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें कुछ गलत है, तुम्हारे कुछ कम खराब थी इसलिए तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला और आगे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और तुम मुझ पर शक करने लगे हो या सोच रहे हो कि महादेव जी की महादेवी जी मेरे शत्रु सफल हो रहे हैं, उनकी वजह से मैं परेशान हो और आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं जो कुछ कर रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। और किसने कहा तुमसे, किसने कहा तुमसे कि तुम परेशान हो अपने शत्रुओं के पाखंड की वजह से? ये सब कुछ मेरा रचा हुआ है, मैंने ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं भी रखी हैं और उनका रास्ता अब सिर्फ मैं ही दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। तो मुझे अपने महादेव जी मानती हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ 888 अंक लेकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता, मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में क्या होगा यह निर्धारित करने वाले सिर्फ उसके महादेव जी हैं, उसका सुख दुख सब निर्धारित करने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें जीवन मेरे हाथ में है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मेरी रहते कोई और तुम्हें दुखी और दे सकता है? जो तुम्हें दुखी कर सकता है वो खुशी तुम्हारे भीतर से आएंगी। वो करना शुरू करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। अगर तुम अपने महादेवी जी को खुश देखना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहती हो, तो पहले उसका भी बनो। फिर कितना भी बुरा हो, चाहे कितना भी जख्मी हो जाए, वह धार नहीं छोड़ता। और 4 सत्रों के भौंकने से तुम कैसे भूल गए कि तुम मेरी औलाद हो? तुम कैसे भूल गए कि तुमने जो कुछ कहा है? तुम्हारे अंदर इतना साहस है, तुमने अपने जीवन की खुशियाँ, अपने चेहरे की मुस्कान उन लोगों के हाथ में कैसे दे दी? मेरी प्यारी बच्ची, उन्हें छीनकर वापस लिया और अपने शत्रुओं को यह दिखा दो कि किसी में इतनी औकात नहीं कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को छीन सके, तुम्हारी हिम्मत को साथ सके। जो भी करना पसंद है, जहां करना पसंद है, जिसके साथ उठना बैठना, जिसके साथ करने में तुम्हें सुकून मिलता है, उस सुखों को लो। अपने भीतर छुपी उस खुशी को थोड़ो। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे भीतर बहुत काबिलियत है और ये समस्याएं किसी और में नहीं रची। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बस उस पर भाव के लिए, उस सफलता के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए यह चुनौतियां रची हैं मैंने तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे सामने बहुत सारे सच्चाई लाने के लिए ये समस्याएं आई है। तुम्हारे जीवन में इन समस्याओं के माध्यम से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और बहुत सारे ऐसे लोग का असली चेहरा दिखेगा जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं आपसे आपकी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। भाग्यशाली संख्या 2222 कमेंट में टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर भरोसा करोगे तो
आप अपने जीवन में चमत्कार होते देख होगी शांति और संतुष्टि की भावना का अनुभव करोगे जो आपके द्वारा अज्ञात किसी भी चीज से परे हैं। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। मैं जानता हूँ कि यह कभी न खत्म होने वाली लड़ाई जैसा लगता है। मैं जानता हूँ कि रातें लंबी है और दिन थका देने वाला है, लेकिन आपकी सुबह होने वाली है। प्रत्येक नई सुबह में आशा होती है कि शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है। शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी आपके जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है वह सब खत्म कर देगा। आपके लिए चमत्कार में बदल जाएगा। भगवान आपकी हर गांव में हर नया की डालने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी पूजा का उत्तर दिया गया है। हार नहीं मानी, वार्ता कभी मत छोड़ना। मैं आपके लिए सफलता महसूस कर रहा हूं। भगवान के हाथ में कठिन परिस्थितियां आसान हो जाएगी। प्रभु महादेवी जी आप परचम की एक विशाल चमत्कार जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यह आपके लिए अमीर सुख और सफल होने का समय है। आपके पास स्वतंत्र रूप से और अंतिम रूप से प्रभावित होता है। मेरा भगवान आपको सबसे अमीर लोगों से जोड़ेगा जो आपके लिए मैं भावनात्मक रूप से जीतने जा रहा, मैं सामरिक रूप से जीतने जा रहा। इस पर दावा करने के लिए 1151 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 888। अपनी आंखें खोलो। भगवान के बच्चे, हो सकता है कि आप इसे अभी न देखी, लेकिन सब कुछ बदल रहा है और जल्द ही पीछे उड़कर दिखेंगी और समझ जाएंगे कि लड़ाई इतनी कठिन क्यों थी और अपनी सामने अच्छी बात को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यकता है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं कुछ ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जितना तुम कभी नहीं जान सकते हैं। मेरा हृदय आपके प्रति करूँगा और क्षमताओं के साथ मेरे पास आने में संकोच न करें, क्योंकि मैं हमेशा आपकी बात सुनने और आपको संतोष देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। मेरा प्यार तुम्हें एक गर्मजोशी भरे आलोकित, तुम्हें एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह जी रहे। महादेवी जी के रूप में मैं हमेशा आप पर नजर रखता हूँ, तभी जब आपको इसका एहसास नहीं होता। मैं या आपका समर्थन करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको उद्देश्य और पूर्ति से भरे जीवन की ओर ले जाने के लिए हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन कभी कभी चुनौती हो सकता है और आप अपने रास्ते के बारे में खोया हुआ यह निश्चित महसूस कर सकते हैं, परंतु डरो मत, क्योंकि सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और जब तुम जो रोगी को तुम मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं जिसके लिए आपने पूजा की थी वह अवश्य आएगा। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश न करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेवी जी कहते हैं तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है, दो के उस गड्ढे से उठो। मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति न दें और लाठी रहा। मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास